क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब पिछली एक्सरसाइज में हमने 3 तरीके पढ़े क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। पहला हमने देखा कि हम फैक्टराइजेशन करते थे। सेकंड हमने किया कंप्लीटिंग द स्क्वायर की हेल्प से। एंड थर्ड टाइप हमने देखा कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया। इस एक्सरसाइज में उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा कि आपने कैसे सॉल्व करना। उन्होंने कहा ये क्वेश्चन है एंड ये सॉल्व कर दीजिए। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे x रेज़ टू पावर 4 है। हम जो से पहले यानी एक्सरसाइज 4.1 में करते आए हैं वहाँ x की पावर मैक्सिमम 2 थी, यानी 2 ही थी। यहाँ पे x की पावर 4 है। यही ट्रिक है। अगर हम यहाँ इस सिंप्लीफिकेशन को कर लेते हैं तो अगला स्टेप एग्जैक्टली सेम है जो हमने पीछे किया। तो हम क्या करते हैं, हम एक ऑब्जर्वेशन करते हैं इस पूरे चैप्टर में, इस पूरी एक्सरसाइज में हम अज्यूम करेंगे, लेट करेंगे, फर्ज करेंगे। वो क्या होगा वो देखते हैं। तो जहाँ लिखा हुआ है x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 8 इज इक्वल टू 0, मैं x की पावर 4 को लिख सकता हूँ x स्क्वेयर का स्क्वेयर, क्योंकि अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 2 इंटू 2 4 ही आएगा। तो इसका मतलब बड़ा इजी है। 6x स्क्वेयर को मैं लिख सकता हूं 6 इंटू एक्स स्क्वेयर, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ब्रैकेट ली, n प्लस 8। इसको देखते हुए मुझे नज़र आ रहा है कि अगर मैं x स्क्वेयर को y के इक्वल ले लूँ तो जहाँ x स्क्वेयर लिखा हुआ है वहाँ मैं y लिख दूँ तो क्या बनेगा, x स्क्वेयर की जगह y लिखूँगा तो x स्क्वेयर का स्क्वेयर था तो y का स्क्वेयर आ जाएगा मेरे पास। माइनस 6 के बाद क्या था, x स्क्वेयर। तो अब x स्क्वेयर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, y, तो बन जाएगा माइनस 6y एंड देन प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन एग्जैक्टली वही नहीं है जो हम एक्सरसाइज 4.1 में पहला या दूसरा क्वेश्चन जिस तरह सॉल्व कर रहे थे। वो क्या करते थे हम, जो हमारा स्क्वायर वाली टर्म होती थी उसका कोफिशिएंट लेते थे जिसे हमने a कहा था। तो इस केस में y स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, c यानी कांस्टेंट है 8, 8 को मल्टीप्लाई करूंगा आंसर आएगा 8। मैंने b को लिया और b मेरे पास यहाँ पे -6 है। -6 को इस तरह फैक्टर करने हैं, तोड़ने हैं कि जब उन्हें मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 8 आए। तो -6 को मैं लिख सकता हूँ -2 -4, क्योंकि -2 -4 का आंसर क्या आता है, -6। यही हमने देख लिया। बट अगर मैं -2 को -4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आता है 8। तो ये हमारी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ मेरे पास y स्क्वायर है वैसे का वैसे ही लिखूंगा, 8 वैसे का वैसे ही लिखूंगा, -6 को स्प्लिट कर दूंगा किसमें, -4 -2 में, -4y -2y में। अब अगेन मैं बड़े आराम से जहाँ y स्क्वायर लिखा हुआ है वहाँ लिख सकता हूँ y इंटू y, जहाँ 4 है वहाँ लिख सकता हूँ 4 इंटू y, जहाँ -2 है वहाँ पे मैं -2 इंटू y लिख सकता हूँ, देन y 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 4। फ़र्क क्या पड़ा, फ़र्क ये पड़ा कि पहली 2 टर्म में अगर मैं y कॉमन ले लूँ तो बचेगा y -4, वही जो हम एक्सरसाइज 4.1 में करते आए। दूसरी जो हमारे पास ब्रैकेट है उसमें से अगर मैं -2 कॉमन ले लूँ तो y बच जाएगा एंड -4 बच जाएगा। ऑब्वियसली -2 अगर मैं खोल दूँ ब्रैकेट तो -2 इंटू 4 आंसर +8 आएगा। तो हमारे पास एग्जैक्टली वैसे ही आ जाएगा। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि अब मुझे नज़र आ गया y -4 मेरे पास दोनों टर्म्स में मौजूद है। तो y -4 बाहर कॉमन ले लूँगा तो पहले के साथ y लिखा हुआ था वो बच जाएगा, दूसरे के साथ -2 लिखा हुआ था वो बच जाएगा। तो इसका क्या फ़ायदा हुआ, अगेन हम वहाँ तक पहुँच गए जहाँ पे 2 ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो आंसर 0 के इक्वल दोनों को ले लेते हैं हम। तो y -4 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे एंड y -2 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। यहाँ से y की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ से y की वैल्यू 2 आ गई। क्या हमारा काम ख़त्म हो गया? एब्सोल्युटली नॉट। क्यों नहीं ख़त्म हुआ? क्योंकि अभी तो हमने y की वैल्यू निकाल लिया, हमने तो x की वैल्यू निकालनी थी। हमने x स्क्वेयर को लिया था y के इक्वल, तो x स्क्वेयर y जहाँ लिखा हुआ है उसकी जगह मैं x स्क्वेयर लिख दूंगा तो x स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। दूसरी तरफ लिखूंगा x स्क्वेयर इज इक्वल टू y की जगह x स्क्वेयर, तो वो बनेगा x स्क्वेयर इज इक्वल टू 2।
नेक्स्ट टाइप तो बहुत ईजी है, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। एंड अगेन हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर से x बचेगा इक्वल टू प्लस माइनस 2 के। एंड दूसरी तरफ हम कुछ कर नहीं सकते तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 यानी स्क्वायर रूट 2 के ही इक्वल रहेगा। तो यहाँ से मेरे पास x की जो सोल्यूशन सेट आया, जो वैल्यू आई वो क्या आई, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 and plus minus 2, and that's it. So simple, isn't it?